नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे बचपन से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें संभागीय व्यवस्था को जानने वाले हैं कि आपके इस राजस्थान में कौन कौन से संभाग है, संभाग किस तरीके से है, भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से उनमें कौन कौन से जिले आते हैं, कौन सा नया संभाग है, कौन सा नया जिला किस संभाग में है और कौन सा संभाग किससे जुड़ा हुआ है और कितने संभाग है, कौन सा संभाग आपस में जुड़ा हुआ है, कौन से संभाग की आकृति किसके जैसी है। इस प्रकार की जो जानकारी, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, ये एक बेसिक लेवल होता है जो गंभीर रूप से आपको अच्छी तरीके से अगर याद हो जाए तो आपका प्रत्येक क्वेश्चन, संभाग संबंधी प्रत्येक क्वेश्चन शुद्ध हो जाता है। अब जानते हैं सबसे पहले संभाग। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानते होंगे कि ये आपका राजस्थान का मैप है। तो राजस्थान का मैप मैं आपको इसमें पढ़ा देता हूँ, आपको समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। आप हमारा जो राजस्थान का जो मैप पुराण है वो मैप पुराण को समझे, उसमें भरें, जो यहाँ लिखा जा रहा है उसको आप अपने घर पे जहाँ पर भी वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे भरें और उसका अभ्यास करें, तभी आपको ये सिद्ध होगा और ये सार्थक प्रयास रहेगा, तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले संभाग की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में 7 संभाग है। ये मैंने लिख दिया 7 और आप अपनी कॉपी में आराम से लिख देना 7 संभाग है। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 संभाग है। अब 7 संभाग कौन से हैं, किस तरीके से हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको जैसे बचपन में आपने गोला बनाना तो सीखा ही होगा, कभी सीधा, कभी टेढ़ा, कभी इस तरीके से। तो ऐसे ही मैं गोले बना रहा हूँ और आप समझ जाओगे कि उस संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। दोस्तों मैं चाहता तो आपको सभी जिले पहले भर के फिर आपको समझा सकता था, नहीं, आपको क्या करना है कि इनको समझना है कि कौन से जिले वास्तव में कौन से संभाग में आते हैं। दोस्तों पहला गोला जो मेरा है ये रहा आपके, ये मैंने ये गोला बना दिया इस तरीके का। ये एक संभाग हो गया जिसमें 1 2 3 4 जिले आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से आ रहे हैं इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपका एक 4 जिलों वाला संभाग हो गया, तो अपन इसको 4 जिले वाला संभाग कर देते हैं। ठीक है, ये जगह जगह ये 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, एक संभाग। दूसरा संभाग जो आपको इधर मैं बना देता हूँ, ये आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने संभाग बना दिया इस तरीके से, ये वाला, तो ये एक गोला हो गया, ये आपका दूसरा संभाग हो गया। ठीक है दोस्तों, आप अपनी कॉपी में जो राजस्थान में पुराण दी गई है उसमें भी आप घेरे बना सकते हो, गोल बना सकते हो। फिर तीसरा बनाता हूँ इधर, ये सबसे नीचे, तो ये एक संभाग हो गया। ठीक है, ये एक गोला हो गया और ये एक संभाग हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं मध्य पॉइंट में क्या है कि अपने को पता है कि इधर से इधर बीच में ये, तो यहाँ पे अपने को एक गोला बनाना है, ये वाला इस तरीके से, ये एक गोला बना दिया मैंने। ठीक है, ये भी एक संभाग हो गया। तो दोस्तों अभी 1 2 3 और 4 संभाग हो गए। फिर और आगे बढ़ते हैं कि भाई कौन सा संभाग बीच में रह रहा है। देखो ये संभाग में, ये जो संभाग है इसमें ये जिले टच हो गए, यहाँ पे रह रहा है ये संभाग। ठीक है, तो ये अपने आप ही दिख रहा है 1 2 3 4 और 5, ये 5 संभाग का एक गोला मैंने बना दिया, 5 जिलों का एक संभाग है जो बना दिया। कौन सा संभाग है अपन समझ लेंगे। फिर इधर हो गया, ये वाला कवर हो गया, ये सारा कवर हो गया। अब ये दोनों बच रहे हैं इधर, तो यहाँ पर जो ये सारा दिख रहा है, ये सीधा एक गोला मैंने बना दिया, ये संभाग। ठीक है दोस्तों, ये एक संभाग हो गया। इसमें कितने जिले हो गए आपके, 1 2 3 4 5 और 6। फिर ये सब जिले कवर हो चुके हैं। अब ये सबसे बड़ा जो ये संभाग है ये दिख रहा है, तो हम इसका भी एक बड़ा गोला ये बना देते हैं, तो ये भी एक संभाग हो गया। इसमें आपके 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, ये एक संभाग हो गया। ऐसे गोले बनाए आप लोगों ने, अपनी मैप पुराण में गोले बनाए, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, तो आपको ये डिजाइन समझ में आ गई। अब किस में कितने जिले हैं, कौन सा संभाग किस आकृति का है, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जो 4 लिखा मैंने आपके, तो ये 4, इस गोले को मैं आपको मिटा कर आपको बता देता हूँ वापस कि ये जो ये जो गोला मैंने बनाया इसको कहते हैं, ये जिला है बीकानेर। ठीक है, अब बीकानेर मैंने नहीं लिखा क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन अपने आप ही होते हैं कि इसकी स्थापना राव बीका ने की थी, एक हो गया, और ये बीकानेर संभाग। अब बीकानेर संभाग में आपके 4 जिले कौन कौन से, तो ये बीकानेर के जस्ट ऊपर ही ऊपर ये श्री, तो श्री
गंगानगर, ठीक है। तो श्री हनुमते नमः ऐसा मंत्र सोचे तो हनुमानगढ़, ये हनुमान, श्री हनुमान, ठीक है, ये श्री हनुमान अपन ने कर दिया, ये इस संभाग में आता है। उसके बाद चूरू, ठीक है, ये चूरू। तो ये 4 जिले हैं जो अब वहाँ पे प्रश्न कैसा आ सकता है, अब वो जमाना गया कि बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, ऐसा प्रश्न नहीं आने वाला। वहाँ पे क्या आएगा कि बीकानेर संभाग का कौन सा जिला, बीकानेर संभाग का कौन सा जिला संभाग के अन्य जिलों को स्पर्श करता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब आप राजस्थान में पुराण जो हमारी है, जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखते हैं बीकानेर संभाग का कौन सा जिला अन्य जिलों को स्पर्श करता है। तो ये रहा आपके बीकानेर संभाग। तो ये आपके चूरू जो सॉरी ये हनुमानगढ़ जो है, ये आपके हनुमानगढ़, तो ये हनुमानगढ़ अन्य तीनों जिलों को स्पर्श कर रहा है। देखिए आप, एक इधर से, 2 इधर से और तीसरा इधर से, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये आपको याद रखना, वरना ये क्वेश्चन किसी अन्य जिले के साथ नहीं बन सकता है, ठीक है। तो अपने को 4 जिले याद हो गए इसमें, ये हनुमानगढ़ है, आप अपनी जो राजस्थान में पुराण है उसमें अवश्य लिखना, ये हनुमानगढ़ है, ये बीकानेर है, श्रीगंगानगर और ये चूरू है, ऊपर के 4, ठीक है। ये आपने इस पर कर लिया होगा विचार। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ना तो मुझे ये पसंद है कि आप लाइक करो, शेयर करो, क्यों करो, आपको पढ़ना, अपना हिसाब रखो, अपने हिसाब से स्वार्थी बनो और अपने को याद करना, ठीक है। वीडियो लाइक शेयर क्यों करना, अपने को अपना समझ में आना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो ये गोला बना हुआ है, ठीक है, इसको मैं आपके मिटा के समझाता हूँ, ठीक है। तो इन गोलों में क्या है कि ये आपका ये गोला है, ठीक है। तो ये आपका ये अंग्रेजी का जे शब्द भी इसी से बन सकता है, ये देखिए आपके यू जे, तो ये आपका जयपुर संभाग, ठीक है, आराम से। तो ये जयपुर संभाग है और इस जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं जो मैंने गोला बनाया उसको समझते हैं। पहले तो जयपुर, ठीक है। अब इसका जो ये गोला इस तरीके से बना है, तो जयपुर से ये गया दौसा, ठीक है, दौसा इस संभाग में, ठीक है। अब आपको राजस्थान में पुराण में क्या करना है, जितने भी संभाग जो मैं समझा रहा हूँ, जितने भी जिले जो समझा रहा हूँ, तो हर संभाग के हर जिले को, जैसे जयपुर संभाग के जिले, तो इनको एक अलग पेन से लिखना है, रेड से, ग्रीन से, ब्लू से, अलग अलग पेन से लिखना है। फिर इसमें आपके ये जो, ताकि आपको याद रखे, ठीक है, याद रहे, इसमें आपको अलग अलग पेन से लिखना। तो मैं जयपुर के संभाग समझा देता हूँ। तो ये आपका जयपुर, ठीक है दोस्तों, जयपुर हो गया। इसमें कौन कौन सा जिला आता है, दौसा, ठीक है, ये आपका अलवर, ठीक है, इसको राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। अभी आपको सिंह द्वार लिखना नहीं है, वो क्या कि याद रह जाए इसलिए। उसके बाद ये है आपका झुंझुनू, ठीक है, और ये आपका है सीकर। क्या इसके 5 जिले हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 जिले आपके जयपुर संभाग के हो चुके हैं, ठीक है। तो आप अपने राजस्थान में पुराण में जो है उसमें आप ये 5 जिले भर सकते हैं दोस्तों। इसको भरने के बाद इसको बिना देखे आपको वापस भरना है, उसको कहते हैं TCM विधि, टीचिंग चीटिंग मेथड, उस तरीके से आपको याद करना है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कौन सा संभाग ये आपके, इसको मैं मिटा देता हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा बना बना के आपको इस तरीके से समझाते। अब आगे भरतपुर संभाग, ठीक है, ये जो गिलेरी बनी हुई है ना, ये गिलेरी नुमा, ये है भरतपुर आपके। तो ये भरतपुर संभाग है, ठीक है। तो ये भरतपुर में ये 4 जिले आते हैं और इनका ये मैं गोला बना के पहले भी बनाया था, अभी बनाता हूँ। ये यहाँ पे आपका धौलपुर है, ये धौलपुर है। उसके बाद ये करौली है, ठीक है, और इसके बाद ये आपका सवाई माधोपुर है, ठीक है, सवाई माधोपुर, ठीक है दोस्तों। तो ये भरतपुर संभाग हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये नए स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर चीज़ है कि कभी भी अपना बेसिक कंप्लीट कर लो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। फिर आगे यहाँ पे कोटा संभाग में चलते हैं। ये यहाँ तक आ चुका था, अब ये आपके कोटा। तो कोटा के बाद आपके क्या है कि ये आपका है बूंदी, ठीक है, और ये गाना भी आता है, कोटा बूंदी सु जाइजो तो कुछ चुनरी लाजो, ये वाला चीज़। उसके बाद ये 12, ठीक है, और ये आपका झालावाड़।
दोस्तों ये झालावाड़ वही है जहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो महिला मुख्यमंत्री है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वो झालावाड़ के झालरा पाटन विधानसभा क्षेत्र से आती है। ठीक है, ये आपका कोटा संभाग हो गया। दोस्तों फिर आपके आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से आपको दूसरा संभाग की बात करें तो ये है सेंटर पॉइंट, जिसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है, ये अजमेर संभाग। और ये अजमेर संभाग जो इसमें आपका आता है नागौर, अजमेर संभाग की बात कर रहा हूँ, यहाँ ए लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है टोंक और यहाँ पे आता है भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 जिले जो हैं ये आपके अजमेर संभाग में आते हैं। ठीक है, ये आपको राजस्थान मैप पे जो आपके पास है उसमें उतारना है। उसके बाद फिर मिटा के फिर बात करते हैं अलग से कि आपका उदयपुर संभाग, जो अपन ने लिखा था यहाँ उदयपुर, इस उदयपुर संभाग में ये तिलक की तरह है, तो ये राजसमंद है ना, राजसमंद। उसके बाद ये चित्तौड़ है। ठीक है दोस्तों, ये चित्तौड़ है, लेकिन ये भी रावत भाटा इसी चित्तौड़ का हिस्सा है। बीच में आपके एमपी आ रहा है, ये भीलवाड़ा से स्पर्श कर रहा है मध्य प्रदेश, तो ये भी चित्तौड़ ही है। उसके बाद ये आपके प्रतापगढ़ और ये आपके डूंगरपुर और ये आपके है बांसवाड़ा। तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में केले सबसे ज़्यादा उत्पादन होते हैं, इसलिए ये ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, किस तरीके से बनता है, आपको समझाऊं कि उदयपुर संभाग किस देश की तरह दिखता है। तो दोस्तों आपको संभाग पर नज़र घुमानी इस तरीके से, ये जो संभाग की बात की जा रही है ना, ये इस तरीके से, तो ये श्रीलंका की तरह दिखता है। ठीक है, इस तरीके से श्रीलंका की, तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर मैं इस ये आपके उदयपुर संभाग को मिटा देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं जोधपुर संभाग की। तो दोस्तों ये जोधपुर संभाग, ये जोधपुर खुद ये रहा, ठीक है, और जोधपुर ये, इसके बाद ये आपका जैसलमेर है। इन सब में आपको नाम लिखना है अलग अलग पेन से। और ये बाड़मेर है, ठीक है, और ये आपका जालोर है, और ये सिरोही है, ये माउंट आबू वाला सिरोही वही है, और ये है आपका पाली। हालांकि ये पूरा का पूरा मारवाड़ क्षेत्र है, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 का ये गोला हो गया, ये जोधपुर संभाग हो गया। तो अतः आपके ये जो 7 संभाग है, अब 7 कौन कौन से हैं, किस तरीके से इनका अभ्यास करना है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या करना होता है कि इन संभागों में आपको कैसे पूछा जाता है, कि सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन सा संभाग किस किस संभाग को स्पर्श करता है, या फिर प्रश्न ऐसा होगा कि अजमेर संभाग कितने संभागों को स्पर्श करता है। तो दोस्तों अजमेर संभाग का मतलब आपको पक्का याद रहना चाहिए कि कौन कौन से जिले इसमें आते हैं। तो अजमेर संभाग में देखो ये वाला मैंने ए लिखा है, तो नागौर, लेकिन ए लिखा, और ये ए लिखा, ये अजमेर, और ये भीलवाड़ा में ए लिखा, और ये टोंक में भी ए लिखा। तो दोस्तों ये संभाग, अब ये संभाग एक ऐसा संभाग है जो पूरे राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कहलाता है, और पूरे राजस्थान के जो 7 संभाग है उसके इसके अलावा जो 6 संभाग है सभी को इसकी सीमा स्पर्श करती है। कैसे कि आपको पूछा जाए कि बीकानेर संभाग से अजमेर कैसे स्पर्श करता है, तो बीकानेर संभाग से नागौर स्पर्श करता है, तो ये अजमेर संभाग का हिस्सा है, तो ये बीकानेर और ये नागौर की सीमा स्पर्श कर रही है। आपको पूछा जाए जयपुर से कैसे करता है, तो ये नागौर सीधा का सीधा है, यहाँ से स्पर्श कर रहा है अजमेर संभाग को, या फिर अजमेर को सीधा स्पर्श कर रहा है, या फिर अजमेर को इधर से स्पर्श कर रहा है। उसके अलावा आपको पूछा जाए कि भाई भरतपुर, तो भरतपुर में क्या, ये भरतपुर है, ये धौलपुर है, ये करौली है, सवाई माधोपुर, तो ये आपके टोंक से स्पर्श करता है। ये भरतपुर संभाग को स्पर्श कर लिया, ये जिला, क्योंकि ये जिला भरतपुर संभाग में आता। अब बात करते हैं कोटा संभाग की, तो कोटा में ये डायरेक्ट बूंदी है, बूंदी को अपन यहाँ से भीलवाड़ा जो ये स्पर्श कर रहा है अजमेर संभाग, तो अपने आप ही कोटा संभाग को स्पर्श माना जाएगा। फिर ये उदयपुर की बात करें तो भीलवाड़ा से राजसमंद स्पर्श कर रहा है, चित्तौड़ स्पर्श कर रहा है, तो ये उदयपुर संभाग को भीलवाड़ा जो ये अजमेर संभाग है वो स्पर्श कर रहा है। फिर रहा आपके जोधपुर संभाग, तो जोधपुर से ये नागौर इधर से स्पर्श कर रहा है, तो इस तरीके से ये सभी संभागों को एकमात्र अजमेर संभाग स्पर्श कर रहा है। तो दोस्तों आपको इस चीज़ को समझना है कि इस तरीके को, अब ये खाली मैप मैं चाहता तो आपको पहले भर कर ये इस तरीके से नाटकबाजी कर सकता था कि हमारी ऐसी क्लास वैसी क्लास, नहीं, आप इसको समझिए। अब इससे क्वेश्चन आगे कैसे बनते हैं कि इस संभाग की मुख्य चोटी कौन सी है। ऐसा नहीं पूछा जाता कि राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी, वो जमाना चला गया, राजस्थान की सबसे छोटी चोटी वो चला गया, लेकिन किस संभाग में क्या है, इस संभाग में क्या है। जैसे आपसे पूछा जाए
कि माउंट आबू किस संभाग में है, ठीक है, किस संभाग में स्थित है। और वहाँ ऑप्शन होगा कि सिरोही, उदयपुर, जोधपुर या फिर भीलवाड़ा, कुछ दे दिया। तो आपको संभाग अगर दिमाग में होगा तो क्योंकि सिरोही जो है ये आपके जोधपुर संभाग में है, तो इसका उत्तर सिरोही, जैसे माउंट आबू का क्वेश्चन हुआ तो इसका उत्तर सिरोही ने होके जोधपुर उत्तर होगा, क्योंकि संभाग की बात की जाती है। और ये जोधपुर वही है जहाँ से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं, और जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री झालावाड़ से झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से माननीय वसुंधरा राजे आते हैं। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य जो लोग हैं वो जान सके कि किस तरीके से राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को जाना जा सके। धन्यवाद।